मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूं। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की तारीख है 26 नवंबर 2024 और समय हुआ है रात के 7:51। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं यह शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी का मैसेज मिला कि तेरा शक एकदम सही है कि कौन है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, लेकिन तुझे कुछ भी बोलना और करना नहीं है। उनको जवाब मैं दूंगा और इन लोगों का पाप का घड़ा भर गया जो जल्दी ही फूटने वाला है। कल से मम्मी जी थोड़ा शांत हैं, लेकिन रुक रुक कर मम्मी जी को बेचैनी हो जाती है। कल रात में 2 बजे के बाद मेरी नींद खुल गई और साथ ही मेरे पापा जी और मम्मी जी भी जाग गए। मेरा सर बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और बेचैनी भी हो रही थी। मुझे लग गया कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है या कोई ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ कर रहा है। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने लगा। थोड़ी ही देर में पापा जी और मम्मी जी को भी नींद आ गई और वो लोग सो गए। अब मुझे गुरु जी ने उन लोगों का चेहरा दिखा दिया है जो हम लोग पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को सोच कर मंत्र जाप करता हूँ तो हम लोग को धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। गुरु जी ने एक आंटी जी के सत्संग के माध्यम से ये बताया है कि जो आंटी ब्लैक मैजिक कर रही है वो तेरे घर के बाहर कुछ बार बार रख कर जा रही है। तो उसको जल्दी से क्लीन कर और अलर्ट रहा कर। अब उसके पाप का घड़ा भर चुका है। अभी भी थोड़ा संभल कर रहना जरूरी है, क्योंकि ये जो काम कर रही है उसको पकड़ने के लिए तुझे अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तेरे ग्रहों की चाल भी अभी सही नहीं है। तो अमृत वेला हमेशा करता रह और मंत्र जाप कर और चंदन टीका का प्रयोग डेली बेसिस पे कर। मैं हर पल तेरे परिवार को देख रहा हूँ और तेरे अंग संग हूँ और उन्हें ब्लेस कर रहा हूँ। गुरु जी, मम्मी जी को पहले की तरह नॉर्मल कर दीजिए कि वो सही तरह से खाना खा सकें और अपना काम खुद कर सकें। खाना ठीक तरह से ना खा सकने के कारण वो बहुत कमज़ोर हो गई है। मम्मी जी दिन भर बेचैन रहती हैं, लेकिन कभी शांत होकर बैठ नहीं पाती हैं। उनको हमेशा डर लगा रहता है और कभी कभी बहुत हाइपर भी हो जाती हैं। गुरु जी अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार और सभी निर्दोष लोगों पर और मुझ पर बनाए रखें और सबकी रक्षा कीजिए। मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने YouTube चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी आपको आशीर्वाद दें। आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे अमृत वेला उठाने के लिए। मेरे प्यारे गुरुपा ने आज मुझे सुबह 3:30 बजे उठा दिया। सुबह के 3:30 बजे। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। और मैं प्यारे गुरुपा की बेटी हेमा बोल रही हूँ कैलिफोर्निया से। आज मंगलवार का दिन है, 4:13 हुए हैं और आज 26 नवंबर है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, इस प्यारे से दिन के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, आज मैं सत्संग सुनते सुनते शिव महापुराण की ये बुक लेके बैठी थी, इसके पेज पलट रही थी तो मेरी नज़र इसके 41वें अध्याय पर पड़ी। तो मैं अपना शुक्राने सत्संग में आज ये 41वां अध्याय पढ़ना चाहूँगी। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे ये अध्याय बहुत अच्छा लगा। मैंने थोड़ी थोड़ी इसकी लाइन पढ़ी तो मैं विपिन अंकल जी का शुक्राना करती हूँ कि वो ये वाला सत्संग मेरा YouTube पर ज़रूर शेयर करेंगे। शुक्राना विपिन अंकल जी।
तो ये 41वां अध्याय शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। 41वां अध्याय। किरातेश्वर महादेव की कथा। नंदीश्वर बोले, फिर तो उनको आया देख अर्जुन ने शिवजी का स्मरण कर दारुण युद्ध आरंभ किया। गणों सहित उस भीलराज ने अपने तीव्र बाणों से अर्जुन को बड़ी पीड़ा दी। अर्जुन अपने स्वामी का स्मरण करने लगे और उनके बाणों को काटते हुए शिवजी पर भी अर्जुन ने अनेकों बाण चलाए, जिसे शिवजी ने सहन किया। अर्जुन की भयंकर मार से भीलराज के गण भयभीत हो भागने लगे। पराक्रमी अर्जुन अपने तीव्र बाण चला शंकर जी से युद्ध करने लगे, परंतु शंकर जी को तो अर्जुन पर दया ही आ रही थी। इससे वे और भी उनके निकट चले गए, परंतु अर्जुन उन पर भयंकर प्रहार ही करते रहे। शिवजी भी उनके बाणों को काटते रहे। उन्होंने अर्जुन का कवच भी काट दिया। अब अर्जुन नग्न शरीर हो मल्ल युद्ध करने लगे। उन्हें भीलराज से कष्ट और भय भी हुआ, परंतु धैर्य न छोड़ा और युद्ध करता ही रहा। उस युद्ध से समुद्र सहित पृथ्वी कांप उठी और देवता दुखी हो यह कहने लगे कि अब क्या होगा। इसी समय शंकर जी आकाश में स्थित हो युद्ध करने लगे। अर्जुन भी आकाश में स्थिर हो युद्ध करने लगा। दोनों शिव और अर्जुन ने उड़ उड़ कर युद्ध किया। अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। अर्जुन शिव जी का ध्यान कर उनसे बल पाकर उनका पांव पकड़कर घुमाने लगे। यह देख भक्त वत्सल लीलाधारी शंकर जी हंसने लगे। फिर तो भक्त के वश उन्होंने अर्जुन को अपना अद्भुत सुंदर रूप दिखाया। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उन्हें अपने पर बड़ी लज्जा आई। उन्होंने कहा, यह तो मेरे प्रभु साक्षात शंकर जी हैं। हाँ, इन त्रिलोकीनाथ से मैंने युद्ध क्यों किया? भगवान की बलवती माया यह जो न करा डाले। प्रभु ने अपना रूप छिपाकर मुझसे युद्ध किया। अर्जुन अपनी बुद्धि में ऐसा विचार कर हाथ जोड़ और सिर झुकाकर शंकर जी को प्रणाम करने लगे। फिर खेद खिन्न हो बोले, हे देवाधिदेव शंकर, हे करुणा के सागर सर्वेश, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, यह आपने क्या किया? आपने अपना वेश छिपाकर मुझे क्यों छला है? आप जैसे स्वामी से युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार है। इस प्रकार का पश्चाताप करते हुए पांडव पुत्र अर्जुन महाप्रभु शंकर के चरणों में गिर पड़ा। तब अर्जुन को आश्वासन देते हुए शंकर जी बोले, हे पार्थ, तू खेद मत कर, तू मेरा बड़ा भक्त है। यह तो मैंने तेरी परीक्षा ली है, तू शोक त्याग दे। ऐसा कहते हुए शंकर जी ने अर्जुन को अपने हाथों से उठाकर अपने गणों से कह समझाकर उनकी लज्जा छुपाई। फिर वीरों में माननीय अर्जुन को प्रसन्न करते हुए भक्त वत्सल एवं कल्याणकारी शंकर जी बोले, हे अर्जुन, आज मैं तुझ पर इतना प्रसन्न हूँ कि तेरे इन प्रहारों को भी मैं अपनी पूजा ही मानता हूँ, क्योंकि तुमने अपनी इच्छा से यह अपराध नहीं किया है। इसमें तो मेरी ही प्रेरणा थी। अतः जो इच्छा हो वह वर मांग। मैंने तेरा यश और राज्य स्थापन करने के लिए ही यह कल्याण किया है। तू इसका दुख न कर और सारी चिंता त्याग दे।
अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी कीर्ति का वर्णन क्या कर सकता हूँ, किंतु मैं इतना ही जानता हूँ कि आप बड़े ही कृपालु हैं। ऐसा कह अर्जुन भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की यह स्तुति करने लगा। हे देवादिदेव कैलाशवासी सदाशिव जी, आपको नमस्कार है। कपर्दी त्रिनेत्र प्रसन्न रूप और सहस्र शरीर वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ वृषभध्वज और सद्योजात रूप तथा बाएं अंग में स्थित पार्वती पति शंकर जी, आपको नमस्कार है। हे हाथ में डमरू तथा कपालधारी 10 भुजा वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। मुंडमालधारी, आपको नमस्कार है। हे बागंबर ओढ़े हुए हस्ती चर्मधारी, अंगों में सर्पधारी और सिर पर गंगा जी को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे सुपाद अविरक्त वरदायक नंदी आदि के सेव्य, गणों के ईश स्वामी कार्तिकेय के अनुरागी और भक्तों को भक्ति देने वाले, आपको नमस्कार है। हे अगुण तथा सगुण रूप, आपको नमस्कार है। हे अरूप तथा रूप, हे कला सहित तथा कला रहित, आपको नमस्कार है। हे किरात रूप, आपको नमस्कार है। हे मुझ पर कृपालु युद्ध प्रिय, आपको नमस्कार है। हे वीरों को लीला दिखाने वाले, आपको नमस्कार है। और हे प्रभु, यह दृष्टिगत होने वाला समस्त आप ही को तेज है, आप ही का तेज है। और हे प्रभु, यह दृष्टिगत होने वाला समस्त आप ही का तेज है। अन्वय भेद से आप ही त्रिलोकी में ज्ञान स्वरूप है। आपके गुणों की संख्या नहीं है, आपके गुणों को वेद भी नहीं गिन सकता। फिर मुझ मूर्ख की तो बुद्धि ही क्या है जो आपके गुणों का वर्णन कर सकूं। हे महेशान, हे शंकर, आप जो हैं वही हैं। मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। अर्जुन का ऐसा वचन सुनकर भगवान शंकर हंसते हुए अर्जुन से फिर बोले, बहुत कहने से क्या लाभ है, मैं जो कहता हूँ वह सुनो। तू मुझसे वर मांग, मैं तुझे सब कुछ देने को तैयार हूँ। अर्जुन ने कहा, हे विभो, मैं क्या कहूँ, आप तो सबके अंतर्यामी हैं। शत्रुओं से मेरा संकट तो अब छूट ही गया जब आपके दर्शन हो गए, परंतु अब जैसे इस लोक में मुझे सिद्धि प्राप्त हो वह आप कीजिए। ऐसा कह अर्जुन हाथ जोड़ सिर झुका शंकर जी को नमस्कार कर बैठ गया। स्वामी शंकर जी अपने भक्त पर प्रसन्न हो उसे अपना दुर्जय पशुपत अस्त्र प्रदान किए और कहा कि इस अस्त्र से तुम्हारी विजय होगी। इसके अतिरिक्त मैं श्री कृष्ण से भी तुम्हारी सहायता करने के लिए कह दूंगा, जिससे मेरे प्रभाव से तू निष्कंटक राज्य करेगा। ऐसा कह शंकर जी अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए अर्जुन से नमस्कृत हो अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार शंकर जी से पाशुपत अस्त्र प्राप्त कर अर्जुन अपने आश्रम को गया और अपने भाइयों सहित द्रौपदी से मिलकर सुख को प्राप्त हुआ। शंकर जी की प्रसन्नता प्राप्त कर भाइयों सहित पांडव बड़े ही आनंदित हुए। उनके आश्रम में चंदन युक्त पुष्पों की वर्षा हुई। सबने शंकर जी को धन्य धन्य कहकर उनको नमस्कार किया। फिर अवधि को निकट आया जान उन्होंने विजय की इच्छा की। पश्चात वहां श्री कृष्ण जी भी आए, जिनसे मिलकर पांडव सुखी हुए। किरात नामक शंकर जी के
अवतार की यह कथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। यहाँ 88 अवतारों की कथा पूर्ण हुई। इति श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 41वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा जी ने मुझे भी बाल कृष्ण गिफ्ट किए हैं। मेरे प्यारे छोटे से बाल कृष्ण। मैं भी कल अपने प्यारे छोटे से नन्हे से बाल कृष्ण को गोद में लेके बैठी हुई थी रात को। तब मेरा मन थोड़ा सा ऐसे उदास था और मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे नीचे से बुला रहे थे कि मम्मी आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे। वो लोग कार्ड्स खेलने में बिजी थे, तो वो चाह रहे थे कि मैं भी उनके साथ बैठूं, थोड़ा सा एंजॉय करूं, उनके साथ टाइम स्पेंड करूं। पर मैं अपने नन्हे कान्हा जी को गोदी में लेके बैठी हुई थी और कान्हा जी की मासूमियत देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक छोटा बच्चा मेरी गोदी में है। मैं अपने कान्हा जी को छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट करती हूँ। मेरे नन्हे से बालक। इसमें भी मेरे प्यारे गुरुपा की कोई लीला है और मुझे अपने कान्हा बहुत प्यारे हैं। यहाँ पर ठंडा मौसम हो रहा है तो मैंने अपने प्यारे मोहन को, अपने प्यारे बाल गोपाल को गरम कपड़े पहना रखे हैं और शॉल उड़ा के उनको उनके बेड पर सुला दिया था। मेरे प्यारे नन्हे से बाल गोपाल बहुत भोले हैं। जब भी मैं अपने छोटे बच्चे को, यानी कि मेरे बाल गोपाल को गोदी में लेकर प्यार करती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इससे प्यारा बच्चा और कोई हो नहीं सकता। और मुझे बहुत ऐसा फील होता है कि जैसे कि मैं अपने छोटे बाल गोपाल की मदर हूँ। मुझे एक नन्हा बच्चा मिला है बाल गोपाल के रूप में। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मैंने अपने इस बाल गोपाल को गुरुपा के पास ही जगह इनकी बनाई है, क्योंकि गुरुपा ने ही मुझे ये दिलाए हैं। जहाँ से मैंने ये खरीदे थे, गुरुपा ने मुझे दिलाए थे। वो गुरुपा की ही शॉप थी। वहां पर गुरुपा का स्वरूप लगा था, गुरुपा के चरण स्वरूप थे। और शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जब भी मेरा मन कभी उदास होता है तो मैं अपने नन्हे बाल गोपाल को गोदी में लेकर प्यार कर लेती हूँ। मैंने रात को इनका जो मुकुट मैंने पहनाया हुआ था, गले का हार पहनाया हुआ था, इनके कंगन, इनकी बांसुरी, सब इनका श्रृंगार का सामान निकाल के रख दिया था ताकि कंफर्टेबली सो जाए। और मेरे प्यारे बाल गोपाल अभी भी सोए हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल एक मासूम सा नन्हा बच्चा सोया हुआ है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, इस प्यारे बाल गोपाल को मुझे देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने नन्हे बालक की सेवा कर पाऊँ, इनको प्रॉपरली भोग लगा पाऊँ, तो एक दिन
जब मैं इंडिया में थी तो मैं अपनी ननद से पूछ रही थी कि बड़ी दीदी है वो मेरी, तो मैंने उनसे पूछा कि दीदी मैंने बाल गोपाल ले तो लिए, लेकिन मैं इनकी सेवा कैसे करूंगी। कहते हैं कि बहुत कठिन होती है इनकी सेवा करना। लेकिन कल मैंने सॉरी संगत जी, यहाँ पर ठंडा मौसम है। कल मैंने इनको ओट्स बनाकर खिलाए, उसमें थोड़ा सा बादाम और अखरोट, और सबसे पहली बार इनको भोग लगाया। इनके चरणों में एक गेंदे का फूल अर्पण किया, तुलसी का पत्ता और उनका जो तुलसी के फूल होते हैं वो अर्पण किए। शुक्राना मेरे बाबा जी, मेरा ये बच्चा भूखा ना रहे, इसको अच्छे से तीनों टाइम खाना मिले, मैं भोग लगा पाऊं, ऐसा करना मेरे गुरुपा। मेरा ये नन्हा बच्चा कभी उदास ना हो। इसकी खुशी के साथ मैं भी हमेशा खुश रहूं। बच्चा खुश होता है तो माँ भी खुश रहती है। इसका अच्छा स्वास्थ्य बना रहे मेरे बाबा जी। मेरे लिए तो ये छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की तरह मेरी गोद में रहता है। शुक्राना मेरे बाबा जी। मैं कभी अपने नन्हे बाल गोपाल को बस इनका बहुत प्यार करूँ इनको। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी हर कृपा के लिए, आपकी हर लीला में कुछ ना कुछ छुपा है। मेरा ये नन्हा सा बाल गोपाल, मैं तो इसे गोदी में लिए लिए फिरूं। जब मैं गुरुपा की शॉप पर खड़ी थी गोपाल को लेने के लिए, तो वहाँ पर एक आंटी आई और उन्होंने बोला कि तू बहुत अच्छा कर रही है जो तू इस कान्हा को ले रही है, ये इसके सिवाय तेरा और कोई नहीं है, इसकी सेवा कर ले, यही है सब कुछ तेरा करने वाला। तो ऐसा वो आंटी सॉरी मुझसे कही जा रही थी, बहुत दृढ़ विश्वास के साथ कह रही थी वो आंटी। मुझे उनका जो विश्वास था वो बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम, कि आंटी बिल्कुल सच बात कह रही है कि भगवान के अलावा हमारा सच्चा सहारा, सच्चा साथी और कोई नहीं होता। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ, अपने प्यारे गुरुपा के मंत्र जाप से। आज के इस अमृत वेला शुक्राना सत्संग के लिए मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, एक बात और कहना चाहूँगी। मैंने अपने इस नन्हे कान्हा के बारे में अपनी सासू माँ को नहीं बताया है। बस मेरे बच्चे जानते हैं, मेरे हस्बैंड अंकल जानते हैं, मेरी देवरानी आंटी जानती है। सिर्फ हम लोग जानते हैं कि हमारे कान्हा जी हैं ऊपर।
मेरे प्यारे बाबा जी, जो मेरा अपने कान्हा के प्रति भाव है, मैं हमेशा ऐसा ही भाव रखूं, मातृत्व का भाव रखूं अपने कान्हा के प्रति। जैसे यशोदा माता अपने कान्हा के लिए प्यार का भाव रखती थी, ऐसे ही मेरा भाव भी रहे। मेरा लाडला बच्चा है बाबा जी, मेरा छोटा सा नन्हा बच्चा। जब मैं अपने बाबू को गोदी में लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना मेरे बाबा जी, जैसे ये सच्ची का बच्चा है मेरे गोदी में, मुझे बहुत प्यारा लगता है। मेरे बाबा जी जो मेरे असली वैसे बच्चे हैं वो तो अपने अपने कॉलेज भी चले जाते हैं। ये मेरा बाबू मेरे साथ रहेगा हमेशा। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे ये छोटा नन्हा बालक देकर। शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरी गोद में ये नन्हा बालक हमेशा खुश रहे, खेलता रहे, हंसता रहे। शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग गुरु जी और आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज की तारीख 26 नवंबर 2024 और अभी का समय शाम के 7:30 बजे। मैं विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी का शुक्राना कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं गुरु जी की बेटी राजेंद्र समलोक झारखंड जमशेदपुर से शुक्राना सत्संग आप सभी संगत जी के साथ साझा कर रही हूँ। मेरी सांसों के लिए शुक्राना, मेरे दिल की धड़कन के लिए शुक्राना, मेरे कानों के लिए शुक्राना, मेरी आँखों के लिए शुक्राना, मुझे रात को अच्छी नींद देने के लिए शुक्राना। मैं गुरुजी की जितनी भी महिमा करूं उतनी कम है। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरा हर आंसू हीरा बन जाएगा, तेरी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, तूने जो सोचा है, सोचा भी ना होगा, वो सारी खुशियां तुझे दूंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना करती हूँ और आप सभी संगत जी को भी शुक्राना करती हूँ। मैं मंत्र जाप से ये शुक्राना सत्संग को विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपना रात का सोने से पहले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। अभी टाइम हुआ है 10:19 और डेट है 26 नवंबर। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मुझे थोड़ी सी आज नेगेटिविटी ज़्यादा लग रही है अपने ऊपर, थोड़ा सा हेडेक भी है जैसा मैंने संध्या वेले पे बताया था, और साथ में थोड़ा सा डिप्रेशन सा भी लग रहा है, बट गुरुपा हैं
तो वो सब खुद ही सही कर देंगे। मैंने उन पे सब कुछ छोड़ा हुआ है। तो गुरुपा, अब आप जानो, आप अपनी बेटी को कैसे सही करोगे वो आप जानो गुरुपा। और गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आज दिन में तितली दर्शन देने के लिए। आज मुझे 2 येलो कलर की तितली के दर्शन करवाने के लिए और ब्राउन कलर की तितली के दर्शन करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही बस हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपा, ऐसे ही हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुपा। आपकी बेटी अभी कमज़ोर है, कभी ना कभी नेगेटिविटी हैवी हो जाती है तो थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर फील करती है, लेकिन आपके मंत्र जाप से बहुत ताकत मिलती है गुरुपा। और आपका मंत्र जाप वो अमृत है जो संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। तो गुरुपा, बस आपके मंत्र जाप के सहारे आपकी बेटी दोबारा खड़ी हो जाती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही बस हमेशा मुझे पॉजिटिविटी देते रहना गुरुपा। आपका मैसेज आया है टेलीपैथी के थ्रू कि आप मेरे घर के बाहर खड़े हो सरप्राइज़ लेके, और मेरे घर पे से कलेश और नेगेटिविटी लेके जाने आए हो गुरुपा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, बस मेरा आपसे यही विनती है आपसे, हमेशा अपने चरणों पे लगाए रखना गुरुपा। इस जीवन को देने के लिए शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, जितने भी संगत जी हैं जो परेशान हैं, उन सब के अंग संग रहना, उनको पॉजिटिविटी देना, उनको खूब ब्लेस करना। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। जितने भी बेजुबान जानवर हैं जो परेशान घूम रहे हैं, भूखे हैं, सबका ध्यान रखना गुरुपा, सबको वार्म देना अपनी। और गुरुपा, मेरे हमेशा ऐसी अंग संग रहना। मेरे मम्मी और उनके परिवार की तरफ से भी छोटा सा शुक्राना सत्संग, उनके भी ऐसे हमेशा अंग संग रहना गुरुपा। आज बड़े मंदिर वो गए थे लेकिन उनको बंद मिला, तो वो अब दोबारा जाएंगे अपनी हाज़िरी लगाने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही उनके घर से सारी परेशानियाँ दूर करो गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। हमेशा ऐसे ही अपनी बेटी के अंग संग रहना गुरुपा। और गुड नाइट गुरुपा, गुड नाइट, आराम से सोना, अपना भी बहुत 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 ध्यान रखना गुरुपा। जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है और मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ संध्या वेले का। मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, मैंने सुबह आपको मॉर्निंग में बताया था अपने बच्चे के बारे में कि ऐसे ऐसे उसका मोबाइल ख़राब हुआ और उसने सेकंड हैंड जो नकली फ़ोल्डर होता है सस्ता वाला वो डाल दिया। तो संगत जी, मैं अपने शुक्राने में एक बात कहना भूल गई थी। जब मैंने अपनी जो बेटा है उसकी बहन को फ़ोन करा, राखी वाली बहन को, तो उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी संगत जी। वो बहुत बीमार थी और पेन में थी। तो मैंने पूछा, बेटा क्या हो गया आपको? तो बोली, आंटी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ना मेरे गुर्दों में पानी भर गया है। तो मैंने कहा ये क्या बीमारी होती है, ये क्या होता है? तो कह रही वो परेशान हूँ, मैं एडमिट हूँ हॉस्पिटल में। तो संगत जी, मैंने बेटे को कहा कि बेटा अब इसको कुछ मत बोल, देख इसको तो गुरुजी ने अपने आप ही सजा दे दी, अब तू इसको कुछ मत बोलना, पैसों को लेकर छोड़, इसका तो दुगना तिगना पैसा हॉस्पिटल में ही लग गया होगा। तो बेटा बोला, हाँ मम्मी मैं कुछ नहीं कह रहा, इसको छोड़ो। लेकिन मुझे दुख हुआ कि इसने मेरे को चीट किया, मुझे धोखा दिया इसने, मुझे इस बात का दुख है। तो मैंने कहा छोड़ बेटा, जो जैसा करता है संसार में वैसे ही भरता है।
जो भला करता है तो भले का तो भला ही होता है और जो बुरा करता है उसका बुरा ही होता है। इसलिए ज़्यादा सोच विचार मत करो, गुरुजी पे छोड़ दो। और संगत जी, अब वो लड़की फ़ोन ही नहीं उठा रही है। तो मैंने इनके पापा से कहा तो वो बोले कि हाँ, इस बीमारी में ना आवाज़ नहीं निकलती, इंसान की आवाज़ बंद हो जाती है। मेरे दोस्त को भी हुई थी तो उसकी भी आवाज़ नहीं निकलती थी। तो इसका तो 20-25 हज़ार रुपया इसमें लग गया होगा बीमारी में। तो मैंने कहा हाँ देखो ना, हमारे बेटे के साथ ऐसे करा। तो ये बोले छोड़ो, जैसी करनी वैसी भरनी, हमें क्या। तो संगत जी, ये मैं बताना चाह रही थी कि गुरुजी की संगत के साथ कोई इस तरह से बेईमानी नहीं कर सकता। गुरुजी से मैं तो हर शुक्राना में कहती हूँ, गुरुजी मेरा बच्चा भोला है और वो पैसों दे देता है लोगों को उठा के, और इतनी मेहनत से पैसा कमाता है। संगत जी, उसका काम बहुत टफ है। सुबह चला जाता है 9 बजे और 9, 10, 11 तक आता है घर में। वो इतनी मेहनत से वो पैसा कमाता है। तो मुझे हर बार यही चिंता रहती थी और मैं गुरुजी से हर बार यही कहती थी कि गुरुजी इसका ध्यान रखना, ये तुम्हारी भोली संगत है। गुरुजी आपको बहुत मानता है ये, और बड़े मंदिर भी 3-4 बार हो आया है और गुरुजी से बहुत प्रेम करता है। मैं कहती हूँ गुरुजी का शुक्राना करने को तो कहता मम्मी आप कर तो रहे हो, और मैं किसी बात को कहती हूँ कि ध्यान कर तो कहता मम्मी मुझे हमेशा ध्यान रहते हैं गुरुजी, आप मत कहो कि मैं स्पेशल ध्यान करूं, मुझे हमेशा ध्यान रहते हैं गुरुजी। तो संगत जी, अपनी भोली संगत का ध्यान रखते हैं गुरुजी और अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। और गुरुजी की संगत के साथ कोई बेईमानी, कोई चीटिंग नहीं कर सकता, मुझे इतना पता है बस। प्यारे गुरुजी, मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, इनका भी मैं शुक्राना करती हूँ। पूरी संगत का मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुजी के प्यारे प्यारे बच्चों को, गुरुजी की प्यारी प्यारी बेटियों को, गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग भाई बहनों को मैं शुक्राना करती हूँ। सत्संग जी, कर भला सो हो भला, अंत भले का है भला। कर बुरा तो हो बुरा और अंत बुरे का है बुरा। बस मैं तो अपनी मम्मी की इसी सीख पे चलती हूँ और गुरुजी भी यही कहते हैं, बस बेटा अपने कर्म माड़े मत करना, कर्म अच्छे रखना, नीवा होके चलना, नीवा होके चलना। बस मैं अपने प्यारे गुरुजी की यही सीख अपने हृदय में बैठा रखी है मैंने। संगत जी, बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी प्यारे सदा 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 ही सहाय। संगत जी सदा ही सहाय, अपनी प्यारी संगत के सदा ही सहाय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना विपिन भैया, शुक्राना सौम्या आंटी जी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू शेयर करना चाहती हूँ। आज की डेट है 26 नवंबर और टाइम हो रहा है 6:33 शाम का। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ही सहाय। संगत जी, मैं आज थोड़ी तबीयत पता नहीं अचानक से शाम को ख़राब हो गई है। गला बहुत पेन कर रहा है और हेड भी बहुत पेन हो रहा है। गुरुपा पता नहीं बहुत नेगेटिविटी सी लग रही है, एकदम से भारीपन लग रहा है हेड में। और मैंने गुरुपा का जल प्रसाद लिया है और चंदन तिलक भी लगाया है, तो गुरुपा ठीक कर ही देंगे सब कुछ। बस थोड़ा नेगेटिविटी ने थोड़ा हावी कर लिया, तो मैंने अपना मंत्र जाप नहीं छोड़ा है, सब ठीक कर ही देंगे वो। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग मैं अभी थोड़ी देर पहले एक पुरानी संगत जी का शुक्राना सत्संग सुन रही थी। गुरुपा ने आज मुझे ये दात बख्शी है कि उनकी पुरानी संगत जी का मुझे एक शुक्राना सत्संग सुनने को मिला है। उसमें वो बता रहे थे कि अरदास करने का सही तरीका क्या है। मुझे लगा, मेरे अंदर ये भाव आया कि जो मुझे पता चला है वो मैं अपनी सारी संगत फैमिली संगत जी तक पहुंचाऊं। जो गुरुपा की सारी प्यारी प्यारी संगत जी हैं, जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है, पर जिनको नहीं पता, जो नई जुड़ी हैं, उनको मेरी तरह जो नई हैं उनको शायद ना पता हो तो उनको हेल्प मिल जाए। गुरुपा आगे ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं किसी फैमिली तक, तो वो ज़रूर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा ये सेवा बख्शने के लिए।
तो उन्होंने आंटी ने बताया कि संगत आंटी ने बताया कि सबसे पहले तो हमें प्रण लेना चाहिए। अरदास करने से पहले गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के अरदास करनी चाहिए और प्रण लेना चाहिए। और प्रण लेना चाहिए कि हम गुरुपा का 108 बार मंत्र जाप करेंगे और फिर अपनी अरदास बोलें गुरुपा के आगे कि जब ये हमारी अरदास पूरी हो जाए तो तब तक, जब तक पूरी ना हो तब तक मैं ये मंत्र जाप करूँगी। ऐसे करके हमें अरदास करनी चाहिए। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो एक दिया, उसमें सरसों के तेल का दिया जलाएं, उसमें 2 फूल वाली लौंग रख के उसको जलाएं और गुरुपा के स्वरूप के सामने रखें और अपनी अरदास बोलें और गुरुपा से मांगें, रिक्वेस्ट करें गुरुपा से कि ये अरदास पूरी कर दें। तो गुरुपा जो है ऐसे अरदास गुरुपा के चरणों तक जाती है। तो संगत जी, अगर जिनको भी ये मैसेज आगे गुरुपा ने पहुंचाना होगा, वो ये मैसेज उन तक पहुंचे और उनको भी आगे हेल्प मिले। मेरा आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक है गुरुपा। मेरी हेल्थ थोड़ी अनवेल सी है संगत जी, सॉरी। ठीक हो जाएगी वो तो गुरुपा के आशीर्वाद से। संगत जी, बस मैं यही मतलब विश करूँगी गुरुपा से कि गुरुपा आप सारी संगत जी को ब्लेस रखें, सबके घरों से नेगेटिविटी हटाएं, सबको पॉजिटिव रखें और सारे बेज़ुबान जानवरों को प्रोटेक्ट करें, सबको जो भूखे हैं सबको खाना मिले, सब तक आपकी वार्मथ फैले, सब तक आपकी ब्लेसिंग्स पहुँचे, सबके घरों में ब्लेसिंग्स पहुँचे। जो भी परेशान हैं उन सब का भला करें गुरुपा, सबको ब्लेसिंग्स दें गुरुपा, पॉजिटिविटी फैलाए सब पे, सब तक। और विपिन भैया और सौम्या आंटी पे स्पेशल ब्लेसिंग्स फैलाएं गुरुपा, क्योंकि वो हमारे माध्यम है आपसे जुड़ने के। उन्होंने हमें अपना प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हम आपके शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित करते हैं। ये मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू ऑलवेज गुरु जी। आज 26 नवंबर 2024 शाम के 8:20 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। मैं गुरु जी के स्वरूप के बिल्कुल सामने बैठा हूँ। संगत जी, जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अभी मैसेज मुझे मिला। उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, शुक्राना कर ताकि मैं तेरे घर आ सकूं, तेरे घर की नेगेटिविटी ले जाऊंगा और तेरे लिए 2 गिफ्ट भी लाया हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये घर हमारे गुरु जी ने ही हमें दिया है। हम उनके बच्चे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को दिया है। वे कभी भी आए, ये उनका ही घर है। संगत जी, मेरा विश्वास है कि जो भी गुरु जी करेंगे अपने बच्चों के लिए, उनके भले के लिए ही करेंगे और सारी नेगेटिविटी मेरी आंटी की जो मुश्किलात है वो ले जाएंगे
और उसे खुशी की जिंदगी प्रदान करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का आभारी हूँ, जो गुरु संगत की संगत सत्संग का शेयर करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने कहा, तुम्हारे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, तुम्हारे घर में कोई प्रेत घुसा हुआ है जो तुम्हारे बेटे को जकड़ के रखा है। ये सत्संग सुनो। और जो गुरुजी महाराज ने उपाय बताया जल प्रसाद का और तिलक, चंदन तिलक का, वो लगा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ने कहा, तुम्हारे दरवाजे पर भयंकर संकट खड़ा है, ये सत्संग सुनो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ने कहा, तुम्हारे साथ कोई स्कैम हो सकता है, ये सत्संग सुनो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ने कहा कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे ऊपर फिर से मारन क्रिया कर रहा है। आज ही सुबह सुबह सपना में देखे और शिवलिंग भी देखे, मतलब शिवलिंग गिरा हुआ है ऐसा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज सत्संग सुना करके कष्ट कटवा रहे हैं, जिसे संकट ही जीवन बन गया है। नहीं सुधरोगे तो क्या से क्या हो सकता है, कहने का मतलब है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज संकट काटने के लिए शिव पुराण सुनवा रहे हैं और सत्संग सुनवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा, पुत्र जो भी संकट है इसके लिए मंत्र जाप करो, बाकी मैं देख लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जो भी उपाय बताते हैं, छोटा बड़ा जो भी, गाय को खिलाने के लिए या शिवलिंग जाने के लिए। मेरे घर के पास शिवलिंग मंदिर है, लेकिन वो हमेशा बंद रखते हैं, वो लोग छूने नहीं देते किसी के ताला चाबी किसी के पास। महाराष्ट्र में मंदिर जनरली छूने को नहीं दिया जाता है, कहीं भी नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ इतना दूर है कि आप चाह के भी पॉसिबल नहीं कर सकते हैं। यहाँ ऑटो वगैरह की सुविधा नहीं, कहीं आने जाने के लिए सीधे 500-1000 रुपया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। घर में शिवलिंग पर तो जल चढ़ाते ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज समझिए, वो तो भगवान हैं, सबको जानते हैं। जो उपाय नहीं कर पाते हैं उसके लिए क्षमा करें और संकट टालें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत सा छोटा छोटा उपाय ऐसा भी है आदमी कर सकता है। अब जहाँ भ्रष्ट संसार हो, 5 आदमी हो, 100 रोग हो, 100 विपत्ति हो, 100 मुसीबत हो, 100 आने वाला संकट हो, सबका निवारण आप चाह के भी नहीं कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब कुछ हटा दिए, फिर भी कुछ घर में शेष है ही।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बोले कि पलंग पे लाल धागा बंधा हुआ है, दीवान है, उसमें पूरा सामान भरा हुआ है, उसको तो उठा कर हम देख ही नहीं सकते कि किधर लाल धागा बंधा हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ ऐसा ऐसा भयंकर जगह बंधा हुआ है, क्या है नहीं है, नहीं मिलता है, खोजने से नहीं मिलता है। पलंग तो उठा कर नहीं देख सकते हैं, इतना भारी पलंग, रूम छोटा है, सटा हुआ पलंग है, कुछ हल्का भी नहीं है जो अगल बगल से जाके देख सकते हैं है भी कि नहीं है, पता नहीं। और जो सातिर इंसान रहता है वो अपना कुकर बहुत चालाकी से अच्छा से करता है। वो जो उसने जो भी काम किया, अगर गुरुजी महाराज नहीं बताते तो हमको जीवन में कभी पता भी नहीं लगता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आत्मा एक बार, भगवान कहते हैं आत्मा एक बार नॉक जरूर करता है आपको, अंतरात्मा आवाज, ये समान है, ये तो नहीं रहता है, ये ऐसे है वैसे तो नहीं रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज अब परम पिता परमेश्वर हैं और हम पांचों आपके शरण में हैं। आपने जैसे रखा वैसे रहे, आगे भी जैसे रखेंगे वैसे ही रहेंगे। पर कुछ उपाय जो नहीं कर पाते हैं उससे बुरा नहीं मानिए और हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। आप सब जानते हैं, अगर पॉसिबल रहता तो हम कभी करने से पीछे नहीं रहते भगवान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जानते हैं कि आपका संगत कैसा है और क्या है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का मुस्कुराना, शुक्राना। जय गुरु जी। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू। गुरु जी महाराज सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपने अमृत विलय के शुक्राना की हाजिरी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे लगा रही हूँ। और आज की डेट है 26 नवंबर। कल गुरु जी ने जो सोने से पहले वाली हाजिरी होती है वो अपने आप ही 12 बजे से पहले लगवा ली थी। और जब पता नहीं था, मैंने परसों को जो बोला था ना कि कल तो मुझे नहीं लगता मैं उठ पाऊंगी, उसके बाद फिर करके देखता हूँ गुरु जी ने तो अपने आप उठा लिया, मानो गुरु जी खुद कह रहे हूँ कि चिंता ना कर, मैं खुद उठा दूंगा तेरे को अमृत वेला के लिए। मैं परेशान हो रही थी कि मैं अमृत वेला के टाइम पे उठ नहीं पाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर सांस का, हर पल का, हर मिले का शुक्राना, अमृत वेला बख्शने का शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरु का बड़े प्यारे, बड़े निराले। कल का दिन संगत जी इतना ब्लेस किया था गुरु जी ने, इतना ब्लेस। ऐसा दिन गुरु जी सब को ब्लेस करना, सभी साथ संगत जी को जो मेरा जिन्होंने मेरा वो वाला सत्संग सुना था उन सबको ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जैसा आपने कल का दिन इतना हमें प्यार से ब्लेस किया, वैसे ही मेरा आज का दिन भी अपने आप अपने अकॉर्डिंग चलाना, और जो आपको ठीक लगे वो आप करवाना मुझसे, अपने आप हाथ पकड़ के करवाना। शुक्राना मेरे दादा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
हर बातें याद दिलाने का शुक्राना, मैं चीज़ें भूल जाती हूँ उस को याद करने का शुक्राना। संगत जी, एक बात और, मेरे को ना कुछ टाइम पहले ही, अराउंड ईयर बैक, गुरुजी ने गुरुजी ने मुझे किसी ने एस्ट्रोलॉजर ने ही प्रेडिक्ट कर दी ये चीज़ मेरे को लेके, और उसमें ऐसा रेमेडी दिया था कि मैं चींटियों को खाना खिलाऊं, और एक था कि मेरे को ब्लैक कलर बंद करवाए थे कि मैं ना पहनूं। कलर का तो कुछ नहीं, गुरुजी जो वो रिफंड्स थे वो बाद में करवाए थे, और वो ब्लैक कलर तो बंद करवाया था, करवाने पर तो खुलवाया था उन्होंने, 2 कलर करवाए थे बंद, नेवी ब्लू और ब्लैक। तो एक ये छोटी सी स्टोरी मैं अभी अमृतवेला की उसमें शेयर कर रही हूँ कि ब्लैक कलर जो था ना मेरा, वो उन्होंने खुलवा दिया था, नेवी ब्लू नहीं खुलवाया था, बट थोड़ा बहुत तो पहन लेती हूँ गुरु का नाम लेके। मैं बताती हूँ क्या, ब्लैक कलर उन्होंने कहा था कि अगर मैं पहन रही हूँ तो मैं क्लीनिंग करूँ, रखूँ अपने आसपास, और साफ सुथरे में बैठूँ, बेड वेड बना के बैठूँ, साफ सफाई करके बैठूँ, गंदे में ना बैठूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने वैसे ही मेरी वो चीज़ स्टार्ट करवा दी। मुझे तो लग रहा था क्या है, बेकार है, ये है, बट शायद वो ब्लैक मैजिक के असर की वजह से एक टाइम पे नहीं पहनी जा रही थी, और जब बीच में से टूट के वो स्टार्ट हुई तो ऐसी हुई। बट कहीं ना कहीं गुस्सा मेरे को भी बहुत आने लग गया था, बहुत तो नहीं बट एकदम आ जाता था। और ब्लू कलर इसलिए मना करवाया था मेरा क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनली डिफरेंस हुई थी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके इमोशनल मैं हो रही थी। बट ये चीज़ शायद दोबारा से मेरी लाइफ में एंटर हो रही है, ऐसा नहीं हो गई क्योंकि मैंने स्टार्ट तो कर दिया, वो रेमेडी पे मैं वर्क नहीं कर पाई। तो ये चीज़ करवाई थी। ये तो ब्लैक ब्लू कलर, इफ स्काई ब्लू तो मैं पहन सकती थी, बट नेवी ब्लू बंद करवाया था। एक बार ही डाला, एक या 2 बारी, तो 3 बारी, ऐसा तो नहीं, ज़्यादा नहीं पहना, बट गुजरफ का ये बोलूँगी उसका रिप्लेसमेंट करवा दिया ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, ज़्यादा नहीं पहना नेवी ब्लू। और जो मेरे को इमोशनली स्ट्रेंथ दी है वो गुरुजी ने दी, ब्लेस करी कि दिक्कत नहीं आएगी अगर थोड़ा बहुत भी पहन लिया तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का नाम लेके मैंने स्टार्ट कर लिया था, गुरु जी ने ब्लैक मैजिक की तरफ से बीच में ऐसी स्टार्ट हो गई थी चीज़ें की जो फाइट हो बताया था उन्होंने, वो नहीं कर पाई थी। गुरु जी ने वो अपने आप आज की डेट में करवा ली, क्योंकि शायद मैं तो बेअकल गुस्से में कि वो ऐसे है वैसे है करके बहुत कुछ बोल दिया उन्हें, लेकिन दुख हो रहा है अब थोड़ा, मेरे फायदे के लिए बोला था उन्होंने तो, लेकिन वो ब्लैक मैजिक की तरफ से मैं कवर अप नहीं करी थी रेमेडी जो थी, और उसका शायद वही रास्ता सही था मेरे लिए, क्योंकि गुरुजी आज उसी रास्ते पे चला रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लैक कलर का जो उन्होंने बोला था, क्योंकि गुस्सा बहुत आता था इसलिए, तो उन्होंने बोला था साफ सुथरी सुथरा करके मैं बैठूं, ऐसे ना बैठ जाओ। संगत जी, गुरु जी ने खुद सारी चीज अपने आप मुझसे रोज सफाई करवा देता है, ऑल्टरनेटिव पे करवा देता है कि साफ सुथरा करके बैठती हूँ मैं अपने आप से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उन्होंने ना मेरा ये चीज उन्होंने किसी एक उसमें बताई थी कि मैं चींटियों को खाना खिलाऊं, आटे का कफार बना के मैं रख दूं चींटियों के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
कि मेरे को कुछ 1-2-3 सत्संग उन्होंने सुनाए जिसमें आंटी को ऐसा बोला गुरुजी ने चींटू को खाना खिलाने के लिए कफार मीठा चींटू को बताशे खिला दूं या कफार बना के खिला दूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे उन्होंने बताई थी बात, जो चीज़ें उन्होंने उस टाइम बताई थी मैंने वैल्यू नहीं करी थी, वही गुरुजी आज खुद चला रहे हैं। मानो ये बोल रहे हो गुरुजी वो तेरे लिए है, तू कर। वो गलत नहीं थे बट शायद ब्लैक मैजिक को लेके फर्जी छूट गई थी, आलस बहुत भर गया था, नहीं कर पाई थी, वहां तक जा ही नहीं पा रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे को ये चीज़ नहीं पता थी कि ऐसा होता है कि ना अगर लिजर्ड जो होती है छिपकली वो जमीन पे चले तो उसको देखना अच्छा माना जाता। मतलब लिजर्ड जमीन पे चलती हुई दिखती है तो अच्छा माना जाता है। मुझे किसी एक दो सत्संग सुनाया गुरुजी ने, तो उन्होंने बताई बात, और मेरे को पिछले मंथ या फिर शायद इस मंथ में 2 बार गुरुजी ने ऐसा दिखाया कि लिजर्ड जमीन पे चल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे दाता का हर पल का शुक्राना। मैं ये कुछ 2 इंसिडेंट में बताना भूल जाती थी, क्या बोलना है क्या नहीं भूल जाती थी, लेकिन गुरुजी को ये चीज़ अमृत विला में करवानी थी मुझ पे, तो गुरुजी ने ऐसे मेरे को ये दात बख्शी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सर्वत का शुक्राना, हर विले का शुक्राना, और विपिन अंकल जी, फॉर्मे आंटी जी का शुक्राना। सभी सात संगत जी का शुक्राना, इतने प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी सुनाते हैं, उसका शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा पाए, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही पाए। जय गुरु जी सभी सात संगत जी को, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी का बहुत ब्लेस्ड सत्संग बहुत जल्द एक और लेके आऊंगी। और गुरुजी सारे मेरा पूरा दिन आपके हवाले, आपकी श्री चरणों में, और हर दिन पूरा दिन, हर मिनट, हर विला, हर मिनट, हर सेकंड आपके श्री चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी, गुरुजी का मुस्कुराना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा फाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही फाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। गुरु जी महाराज ने कहा तुम्हारे घर में प्रेत का बसेरा है, फिर से वो तुम्हारे घर में आया है। भगवान जाने हर नेगेटिविटी को, हर गंदगी को, हर विनाश को, हर जलन को, हर दुर्भाग्य को हम ही क्यों पसंद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बहुत सारा उपाय बताते हैं, लेकिन हम वो उपाय नहीं कर पाते हैं, कुछ तो भूल ही जाते हैं। परिवार में भले हम परिवार में हैं लेकिन अकेले। 3 बेटी है और जो अभी खुद ही पढ़ाई लिखाई में उलझी पड़ी हुई है। सब चीज़ इतना दूर है कि हम जा नहीं सकते, कर नहीं सकते। कुछ उपाय छोटा है, जैसे नारियल से नज़र उतार के विसर्जन करना है नदी में, तो यहाँ बीच है, जाने में 2 घंटा लगता है। सवारी का उपाय नहीं, कुछ का उपाय नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये कहना है, भगवान सब जानते हैं। जो उपाय अगर नहीं कर पाए तो भगवान अपने दया दृष्टि से कृपा कर दें। छोटा छोटा उपाय ज़रूर है। गुरु जी महाराज अभी 11:30 बजे रात में सत्संग सुना रहे हैं कि तुम्हारे घर में सुबह से ही प्रेत का हम सत्संग सुन रहे हैं कि तुम्हारे किचन में प्रेत है,
बच्चों को पकड़ के रखा है। 2 बेटी मेरी बीमार है, सर्दी खांसी से जकड़ी पड़ी हुई है। जीवन विघ्न तो है ही भरमार, दुर्भाग्य तो है ही भरमार, मतलब किसी चीज़ का कोई कमी नहीं है। विपत्ति, विनाश, दुर्भाग्य, जलन, हर तरह का विनाश का कोई कमी नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर चीज़, प्रेत को भी हम ही पसंद आते हैं। इस पर भी एक कहानी है। कानकोना में हम रहते थे, गोवा में कानकोना। तो वहाँ पे जिस मकान में हम रहते थे, क्वार्टर में, वो कब्र पे बना हुआ था। हम लोग नया जस्ट आए थे, छत से पानी छूता था, बिस्तर लगा पलंग उसी दिन, लेकिन घर में प्रवेश करते हुए अच्छा फील नहीं आया। हमको अच्छा बुरा का आभास होता है, अच्छा फील नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, डंप घर है, बंद है, तो इसलिए ऐसा लग रहा होगा। आत्मा एक बार नॉक जरूर करता है। खैर बाल्टी लगा के पलंग पर ही हम लोग बाल्टी लगा के सोए। जीवन चलता रहा। वो 5 साल शायद इतना सारा विनाश का, वो समुद्र में जो क्या कहते हैं सुरंग, जो चक्रव्यूह में घुस के अंदर आदमी बह जाता है ना, वो वाला स्थिति था। तो वहाँ पे कब्र जो था, भूत का वास था, वो मेरे किचन में था। बच्चे लोग शाम में खेलने जाते थे, अचानक से वहाँ पे आना जाना, मतलब कभी इत्र का खुशबू, कभी किसी दौड़ने भागने का। शाम में 6 बजे पक्का गेट खुलने का आवाज़ आता था। सिक्कर लगा हुआ है, गेट बंद है, लेकिन खुलने का आवाज़ आ रहा है। साइकिल रखा हुआ है, लेकिन साइकिल चलने का आवाज़ आ रहा है। खाना बना रहे हैं, लेकिन अगल बगल से दौड़ने का, कोई पीछे खड़ा है, ऐसा आवाज़ हमेशा होता था। मेरी छोटी बेटी 2-3 महीना की ही थी शायद उस वक्त। उसको हम वहीं पे सुला दिए कि कहाँ, मतलब गिर पड़ जाएगी, जगी हुई थी, खाना बना रहे थे, ज़मीन पर नीचे सुला दिए। उसको प्रेत पकड़ लिया। इतना डर डर के 5 मिनट में रोने लगी, इतना रोने लगी कि रोते रोते उसका मुंह, आँख, कान पूरा लाल हो गया। हम समझ नहीं पाए। ऐसा आभास तो हो रहा था, लेकिन हम ये किसको बोलेंगे, कौन था खड़ा। तो फिर वहाँ पे बहुत रोई चिल्लाई। हम चुपचाप खड़े थे, हमको कुछ जानकारी था नहीं। तो हम बगल वाले क्वार्टर को पता था कि इस घर में कुछ ऐसा है, तो वो अंदर ले जाके इसका नज़र उतार दिया, ये शांत हो गई। फिर भी ये क्रम निरंतर चलता रहा। मेरी छोटी बेटी को हर रोज पलंग से डेली पटकता था, चाहे हम जहाँ भी सोए। 12 बजे रात में शरीर में प्रवेश कर जाता था। हम रात भर जग के बिताए हैं 5 साल। तो पूरा घर में लाइट जला के सोते थे। हम अपने पति को कहे नहीं चाहते हुए भी कि इस घर में भूत है, तो बोले हाँ प्रेत पिशाच सब होगा, मतलब मजाक उड़ाए मेरा। फिर चुप हो गए। तो मन में लगा सुंदरकांड पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत भी है, भगवान का पूजा भी करते हैं, दुर्गा कवच भी पढ़ते हैं। कहा जाता है कि दुर्गा कवच पढ़ने से तो प्रेत का, मतलब कुछ भी नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए सर। लेकिन यही सब कारण से हम लोग सुरक्षित थे शायद। लेकिन डेली मेरी छोटी बेटी को पलंग से उठा के पटक देता था। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, चुपचाप मुंह ताकने के सिवा, जय चाहे छह, खड़ा होकर देखने के सिवा कोई उपाय नहीं। अगर हर एक चीज का आदमी कहानी कहे तो आत्मा चिघाड़ता है। नजरअंदाज करके आगे बढ़िए, सब इग्नोर कीजिए। कहना और जीना बहुत अंतर होता है, समझना भी। खैर उसी में रहना सीख गए। लेकिन डेली जब भी सोने जाएं, सब काम करने के बाद, इतना थके होने के बाद, मदद तो शायद हम अपने नसीब में लिखवा के ही नहीं आए हैं शायद किसी का भी।
रात में सोने जाते थे तो डेली आके हमेशा हमको आभास होता था, कभी परछाई है, कभी पीछे खड़ा है, कभी प्रवेश किया, हर चीज महसूस करते थे हम। डर के मारे हमको नींद नहीं आता था, लेकिन कुछ पल के लिए आंख लग जाता था। तो रात दिन ऐसे ही बिताते थे, सुबह से रात दिन कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है चल रहे थे, सुनने वाला तो कोई था नहीं। तो हम उस प्रेत से बोले, हमको आभास हुआ कि यहाँ पे खड़ा है, तो हम बोले मरे हुए को सब मारता है, तुम भी मारो, तुम क्यों पीछे रहोगे, तुम भी मार लो। पूरे दुनिया में ब्रह्मांड में तुमको हम ही मिले थे मारने के लिए। तुम तो मरे हुए हो, देख रहे हो कि क्या जीवन जी रहे हैं, लेकिन तुमको हम ही मिलते हैं हर तरह से मारने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहानी वहीं तक खत्म नहीं हुआ, तो उस वक्त तक हम नहीं जानते थे। एक तो वो बात था ही, दूसरा नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक के कारण आपके घर में आत्मा को भेजा जाता है। अभी नहीं तो 1 महीना से प्रेत मेरे घर में है। हर रोज गुरुजी सत्संग सुनवा के कटवाते हैं, पर गुरुजी महाराज से आराधना है, प्लीज मेरा मन स्थिति भी समझें और मेरा जीवन भी समझें। हम इतना एक्टिव इंसान आज इतना सुस्त पड़े हुए हैं। इतना साल का प्रहार, विनाश, दुख, तकलीफ, आदमी कहाँ से क्या कर सकता है। बहुत छोटा उपाय है, लेकिन लाने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है। सब चीज़ बहुत दूर है, सवारी का भी सुविधा नहीं है। वो तो भगवान है, सब जानते हैं, हर एक बात जानते हैं। अगर भगवान कह दें कि तुमने ये नहीं किया इसलिए ऐसा, भगवान प्यार तो करते हैं, पर कहते हैं उपाय भी करो, वो नहीं कर पाते हैं। तो गुरुजी महाराज मेरा मजबूरी समझते हुए हम पर कृपा करें कि मेरे घर से प्रेत को निकाल दें। आज बच्चा बेवजह कितना 1-2 महीना से रह के हमेशा स्कूल नहीं जाती है, कभी वो नहीं जा पाती है, कभी वो नहीं जा पाती है। क्या जीवन हो रहा है। कोई मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। अब लोग मार खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। माना कष्ट बुद्धि सही रखता है, पर भगवान से कहना है बच्चों को मत दीजिए, उन लोग को मत दीजिए। इतना बिना से जीते हुए यहाँ तक आए हैं, प्लीज अब उन लोग का कुछ कीजिए। एक तो बुरा सोचो नहीं, बुरा बोलो नहीं, बुरा करो नहीं, ऊपर से माफ कर दो, उसके बाद भी विनाश करते जाए, समझते जाओ, देखते जाओ, झेलते जाओ, और अपना कर्म भी खराब मत करो। सबको बैलेंस करते हुए गुरुजी महाराज कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। प्लीज प्रेत को निकालिए भगवान। जय गुरुजी। अगर जो भी उपाय आप छोटा छोटा जो भी उपाय बताते हैं नहीं कर पाते हैं, उतना सब काम करने वाला आदमी एक ना, छोटा भी काम रहता है। चालीसा पढ़ना बहुत बड़ा काम नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन पूजा करते हैं तो उसमें कर पाते हैं। प्रहार होता है तो डल की तरह एक कोना में पड़े रहते हैं, कुछ बोलने का मन नहीं करता है, खाना बनाने का मन नहीं करता है, चुपचाप से शांत होकर पड़े रहते हैं कोना में। खाना बनाने के लिए भी उनको सोचना पड़ता है कि खाना बनाना है। मन, शरीर, जीवन से हर तरह से तो आदमी टूटा ही हुआ है। आज वो बीमार, कल वो बीमार, कल वो बीमार, आज उसको देखो, कल उसको देखो, आज उसको देखो, उसको देखो। सबको मन स्थिति बैलेंस करते हुए, जीवन बैलेंस करते हुए थक गए हैं, एकदम थक गए। कहने का मतलब है कि भगवान कुछ बोलते हैं कि ये करो करो, बहुत चीज भूल जाते हैं। दिन भर सत्संग सुनते हैं, लेकिन माथा में स्क्रॉल भी होता जाता है।
फिर आगे के बाद ये सुन लो कि ये खतरा 24 घंटा मन स्थिति में ही रहता है। आज कौन सा विनाश, किस पर विनाश, सुबह से लेकर के शाम तक ब्लेसिंग रहता है, फिर अचानक से विनाश का खतरा, मतलब सडन साजिश जैसा चलता है वैसा सत्संग आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कृपा कीजिए, जो भी हम नहीं कर पा रहे हैं आप सब देख रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, और हमको भी देख रहे हैं। मेरे उस अपराध के त्रुटि के लिए हमको क्षमा कर दीजिए। मेरे घर से प्रेत भगा दीजिए, नेगेटिविटी भगा दीजिए, हम पर भी दया कृपा कर दीजिए भगवान, दया कृपा कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुरु जी महाराज सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरु जी।